सभी को नमस्कार। आज की ताजा खबर में आप सभी का स्वागत है। तो करते हैं शुरू, काम लेके बजरंगबली का नाम। और इस ऑफर का आप जरूर फायदा उठाइएगा। और अभी तो आपको पता है कि पशु परीक्षक की भर्ती भी आ चुकी है। 10वीं पास योग्यता, सीईटी की कोई आवश्यकता नहीं, 6000 के करीब पद है, कोई डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। और अभी 17 तारीख से फॉर्म भरने शुरू कर देंगे, 19 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो मतलब आप ये मानिएगा कि एक ऐसी भर्ती आपके सामने है कि 18 वर्ष से ऊपर की जो आयु का विद्यार्थी है वो इसमें भाग ले सकता है। यदि आप हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहें तो मोस्ट वेलकम है। 16 जनवरी से ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है। आप कहते हो सर ऑफलाइन नहीं आ सकते, हम चाहते हैं वही बैच हमें ऑनलाइन मिल जाए। तो ये ही बैच आपको ऑनलाइन उपलब्ध होगा मात्र 1199 रुपए में, जिसके अंदर वीडियो, ऑडियो, पीडीएफ, प्रत्येक टॉपिक की टेस्ट आपको मिल जाएंगे। चलें आगे। जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा कर ही सब कोई। पंचवटी से मोदी ने शुरू किया 11 दिन लंबा अनुष्ठान। बहुत कुछ है। आप सब जानते हैं कि अभी तो सब कुछ राम जी का है, हमेशा से ही था, लेकिन फिलहाल तो है ही है। तो मुंबई अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने रामचरितमानस की चौपाई जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई की भावना के साथ शुक्रवार को महाराष्ट्र में नासिक के पंचवटी धाम में, ध्यान रखना ये नासिक यानी महाराष्ट्र के पंचवटी धाम में 11 दिन के विशेष अनुष्ठान की शुरुआत की। मान्यता है कि भगवान राम वनवास के दौरान सीता और लक्ष्मण के साथ कुछ समय पंचवटी में ठहरे थे। वह यहाँ कुटिया बनाकर रहे थे। यहीं से रावण ने सीता का हरण किया था, माता सीता का हरण किया था। और लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक और कान काटे थे। देशवासियों के नाम एक्स पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, प्राण प्रतिष्ठा में सिर्फ 11 दिन बचे हैं। आज मैं नासिक के पंचवटी धाम से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान शुरू कर रहा हूं। तो याद रह जाएगा, ये पंचवटी वो है जहां से माता सीता का हरण हुआ था। मतलब आपको याद रखना है कि पंचवटी का नाम भी आया था, याद रखिएगा। यहाँ पे 84 खंबे हैं, इस मंदिर में 84 खंबे हैं। और श्री राम जी के काले रंग की मूर्ति है यहाँ पर। और इसकी क्या खास बात है ये भी समझ लेना कि इसकी खास बात ये भी है कि इसी मंदिर से, यहीं से ही भीमराव अंबेडकर ने सत्याग्रह किया था, जो 2 मार्च 1930 से किया था और 35 तक चला था। 7वीं से 11वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट काल में इसका निर्माण हुआ। फिर इसका पुनर्निर्माण 1788 में सरदार ओडेकर ने करवाया था। इसका पुनर्निर्माण सरदार ओडेकर ने करवाया था। 7वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में इसका राष्ट्रकूट काल में निर्माण हुआ था। और नियति ने तय कर रखा था, इसके लिए मोदी को चुना। आडवाणी का ये संदेश है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बस याद रखिएगा कि पंचवटी काला राम मंदिर मतलब काले रंग की मूर्ति है राम जी की। तो सबका ध्यान अयोध्या पर है, लेकिन प्रश्न यहां से भी बन सकता है। नेक्स्ट, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से चर्चा। विशेषज्ञों का एक दल जल्द आएगा प्रदेश। मतलब यह है कि ऊर्जा के क्षेत्र में अब राजस्थान करेगा गुजरात की नीतियों का अध्ययन, कि गुजरात ने ऊर्जा के क्षेत्र में क्या क्या प्रोग्रेस कर रखी है, उसके पीछे क्या कारण रहा, इसके ऊपर अध्ययन करेगा राजस्थान। ऊर्जा के क्षेत्र में अब राजस्थान करेगा गुजरात की नीतियों का अध्ययन। और आपको पता है राजस्थान का सौर ऊर्जा की दृष्टि से स्थान आप सब जानते ही हैं। 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राजस्थान के अंदर एक भड़ला है जो विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। भड़ला सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जेवलिन थ्रो किशोर ऑस्ट्रेलिया में, मीराबाई चानू अमेरिका में करेगी ट्रेनिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीराबाई चानू ये अमेरिका में ट्रेनिंग करेगी, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ओडिशा का खिलाड़ी है किशोर जैन, वो ट्रेनिंग करेगा। और इधर हरियाणा के झज्जर का है दीपक पहलवान। हरियाणा के झज्जर का है दीपक पहलवान। नीरज जो था आप सब जानते हैं पानीपत हरियाणा से, जिसने 2020 में स्वर्ण पदक जीता था। 2018 में जो मीराबाई चानू है उनको 2018 में पद्मश्री मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेल रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि अभी तो क्या है, रिहर्सल चल रही है ना, पिक्चर तो अभी बाकी है। अखिल ने एक दिन में जीते 2 स्वर्ण पदक। पहले 10 मीटर,
फिर उसके बाद आपको मैंने बताया 25 मीटर और आज है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में भारत के अखिल श्योरान ने स्टिक निशानों में से एक दिन में 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। तो ये याद रखना है अपने को। समुद्र के तल में पाया गया 8 साल पहले लापता हुए वायु सेना विमान का मलबा। भाई इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये याद रखना पड़ेगा कि कल को पूछे कि इसमें कितने कर्मी थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, तो 29 कर्मी थे। कल को पूछे उसका नाम क्या था, तो विमान एंटेनोव AN-32 का मलबा करीब 8 साल बाद समुद्र के पेंदे में मिल गया है। विमान 22 जुलाई 2016 को एक ऑपरेशन मिशन के दौरान लापता हो गया था। तो पूछने को पूछा जा सकता है, क्योंकि जब करंट के ऊपर कोई क्वेश्चन किया जाता है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती। अपने कह दें कि इतने साल पुराना करंट कैसे पूछा, है ना, ये तो उस साल का नहीं। भाई आपसे ये इसलिए नहीं पूछा कि कब कौन सा, इसलिए पूछा क्योंकि उसका मलबा मिला, तो वो हाईलाइट तो आज हो गया ना 8 साल बाद में, इसलिए इसको पुराना करंट नहीं कह सकते, इसको हम नया ही कहेंगे। सभी पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध है संकल्प की। आयुष्मान हेल्थ कवरेज 5 लाख से 7.5 लाख तक कर सकती है सरकार। ध्यान से समझिए, आयुष्मान भारत को राष्ट्रीय नीति 2017 की सिफारिश के अनुसार लॉन्च किया गया था। आयुष्मान भारत को 2 भागों में इसकी लॉन्चिंग हुई थी, एक तो स्वास्थ्य व कल्याण केंद्र, एक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रूप में। पहली जो योजना शुरू हुई थी उसकी शुरुआत हुई थी स्वास्थ्य व कल्याण केंद्र की फरवरी 2018 में, और इसकी हुई थी 23 सितंबर 2018 में। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना झारखंड से शुरू हुई थी। ये भी याद रखिएगा कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, झारखंड से हुई थी। तो आयुष्मान हेल्थ कवरेज 5 लाख से 7.5 लाख तक कर सकती है सरकार। आयुष्मान भारत को राष्ट्रीय नीति 2017 की सिफारिश के अनुसार लॉन्च किया गया था। ब्रजभूषण काफी चर्चा के अंदर है, और बस पर्सन क्या बनेगा कि ब्रजभूषण किस पद पर था, तो भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद, 16वीं लोकसभा से सांसद है केशराज यूपी से, और वर्तमान में इनकी जगह स्थान किसने लिया है, संजय सिंह ने। मतलब इसके अध्यक्ष कौन बने हैं भारतीय कुश्ती संघ के, तो संजय सिंह बने हैं, ये याद रखिएगा। रोड की तर्ज पर अब रेल रिंग ट्रैक देश में जयपुर से शुरुआत करने की तैयारी। आपको पता हो तो राजस्थान में जो मेट्रो शुरू हुई थी ना, वो भी जयपुर से ही शुरू हुई थी, और इसी तरीके से रोड की तर्ज पर अब रेल रिंग ट्रैक देश में जयपुर से शुरुआत करने की तैयारी की जा रही है। तो भारत में आप सब जानते हैं कि सबसे पहली जो ट्रेन चली थी वो चली थी 16 अप्रैल 1853 को। कहां से कहां तक चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच में। उसके बाद राजस्थान की पहली ट्रेन जो चली थी 1874 में चली थी, आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच में चली थी। एक और आप याद रखिएगा कि भारत की सबसे लंबी जो ट्रेन है उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। सबसे लंबी ट्रेन का नाम क्या है, विवेक एक्सप्रेस। अब देखिए कि यहां पर एक लिखा हुआ है, अभी स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में 35 करोड़ का फंड मिला है। अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू हुई थी फरवरी 2023 में, और 508 स्टेशनों की पुनः विकास आधारशिला इसके अंदर रखी जाएगी। और इसके अंदर टोटल अगर पूछे कि कितने स्टेशन आएंगे, तो 1309 स्टेशन आएंगे, 1309 स्टेशन आएंगे। और अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत फरवरी 2023 में हुई थी। यह आपको मैंने बता दिया था कि ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर हो रहा है, जनवरी के अंदर होता है हमेशा। तो पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव रामपुरिया हवेली से हेरिटेज वॉक के साथ शुरू हुआ। देशी विदेशी सैलानियों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग हेरिटेज वॉक में शामिल हुए। बस इस उत्सव का नाम आए और रामपुरिया हवेली आए, तो कल को पेपर में वो ऊंट महोत्सव पूछे तो बीकानेर, रामपुरिया हवेली पूछे तो भी बीकानेर है। सुपर कप हालांकि अभी फाइनल बाकी है, लेकिन बस याद क्या रखना है कि सुपर कप बार्सिलोना 26वीं बार फाइनल में। तो सुपर कप का संबंध किससे है, फुटबॉल से है। किससे है, फुटबॉल से। अभी तक कितना याद रखना है, सुपर कप का संबंध फुटबॉल से है। सभी कोर्स उपलब्ध है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे का जो ऑफर है वो ये मानो कि आज रात समाप्त हो जाएगा। इसलिए जितने भाई बंधु हैं इस ऑफर का फायदा लेना चाहिए, आप जरूर लीजिएगा।
और पशु परिचर जैसे मैंने आपको क्लियर कर ही दिया था कि अभी 16 जनवरी से ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। 10वीं पास विद्यार्थी इसके अंदर भाग ले सकता है। ज्यादा से ज्यादा भाई बंधुओं को आप बताएं, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें और जीके शानदार करने के लिए 8:30 की क्लास में जरूर लाइव आएं। जय हिंद, जय भारत।